जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुनता है या जिस घर में होता है, उस घर में कभी भी किसी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि किसी जहरीले जंतु का भी प्रवेश नहीं होता और अकाल मृत्यु भी नहीं होती उस घर में, जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा चतुर्विशो अध्याय भस्म का महात्म का निरूपण। तो देखा जाए तो भस्म महात्म्य का निरूपण के बारे में 24वें अध्याय में तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं और जो भी भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहा हो, उसके ऊपर भोलेनाथ अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें। तो हम आपको ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। अतिवर्णाश्रमी नित्यम शिवोहम भावनात् परात्, शिवयोगी च नियतमी शानेनापि धारयेत्, न त्याज्यं सर्वाणश्च भस्मधारण मुक्तमम्, अनन्यरपि यथा जीवः सदेति शिवशासनम्। भस्म स्नानेन यावन्तः कणाः स्वांगे प्रतिष्ठिता, तावन्ति शिवलिंगानि तनोधत्ते हि धारकः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चपि च शंकराः, स्त्रियोऽथ विधवा बालाः प्राप्ता पाखंडिकास्तथा। ब्रह्मचारी गृही वन्य सन्यासी वा व्रती तथा, नार्यो भस्म त्रिपुंड्रांकांगम मुक्ता एव न संशयः। ज्ञानाज्ञानघृतो वापि वह्निदाह समो यथा, ज्ञानाज्ञानघृतं भस्म पाययेत् सकलं नरम्। नास्नीयाज्जलन्मल्पमपि वा भस्माक्षया घृता विना, भुक्त्वा वाथ गृही वनिपथिर्यतिर्वर्णिनं। तथा शंकर एनो भुण्डः नरकं प्रयाति स, तदा गायत्री जापेन तद्वर्णानं तूयतेस्तु। मुख्य प्रणवा जानेपि मुक्तिभर्वेति, त्रिपुंड्रं ये विनिनन्दिन्ति निन्दन्ति शिवमेव ते, धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। धिग्भस्मरहितं भालं धिग्रामं शिववालयम्, श्रीधिग्य निशार्चनम जन्म धिग्य धाम शिवाश्रयाम। इसके पश्चात मैं आपको ले चलता हूँ हिंदी में। तो देखा जाए तो जो वर्णाश्रम धर्म से परे है, वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिव योगी है वह ईशान सर्व विद्या नाम
इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। यानी देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि भोलेनाथ के भस्म को धारण करने का रहस्य और उनके धारण का निरूपण। तो देखा जाए तो भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद देखा जाए तो वर्ण संकर का मतलब जिसकी कोई जात ही न हो उसे वर्ण संकर कहा जा सकता है और वो अपने धर्म को ही भूल जाता है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो विधवा स्त्री भी भस्म धारण कर सकती है, इसमें संशय नहीं है। और भस्म धारण करने से सभी पापों से व्यक्ति की मुक्ति मिलती है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कितनी अच्छी बात मिलती है कि अगर आप अलाव जलाएं या अग्नि जला दें और उसको चाहे ज्ञानी व्यक्ति तापे चाहे अज्ञानी व्यक्ति उसको तापे या उसकी अनुभव को देखे, तो उसी हिसाब से ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो वो भस्म धारण करने का अधिकारी है। अगर वो भस्म धारण स्वेच्छा से करता है और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार वो भस्म धारण करता है तो उसके सभी दुखों को भोलेनाथ नाश करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को पवित्र हो जाते हैं जो भोलेनाथ के भस्म को स्वेच्छा अनुसार धारण करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप भस्म धारण करते हैं और रुद्राक्ष पहनते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए कि रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अंश मात्र भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जितना आपको भोजन करना हो उसका 1/3 या उसका 1 अंश भी मात्र आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है। तो देखिए कि इसमें कितनी अच्छी बातें मिलती है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में कि वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति अगर इस हिसाब से अगर वो भस्म धारण किए बिना भोजन करता है तो ये मान लीजिए कि वो भोजन नहीं करता या भोजन नहीं खाता, वो सीधे पापों को खाता है और अपने शरीर में पाप भरता है। तो इस हिसाब से देखा जाए और नरक की ओर प्रस्थान करता है। पापों को खाने के बाद वो व्यक्ति नरक को ही प्रस्थान करता है, लेकिन इसमें 3 लोगों के लिए ही दिया गया है जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए ये आवश्यक है और
अनिवार्य भी है। तो उनमें देखा जाए तो वानप्रस्थ और सन्यासी, उसके बाद देखा जाए तो वर्ण संकर, इन जातियों के लिए विशेष रूप से भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना अगर भोजन करता है तो वह पाप खाता है और उसके बाद उसको नरक का दरवाजा खुला रहता है, उसी में वो प्रस्थान करता है। इस ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित बालक को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि अगर आपके ग्राम समाज या कहीं भी अगर भोलेनाथ का मंदिर है और वहाँ पर भोलेनाथ को जल अर्पित नहीं हो रहा है तो ऐसे जगह मंदिर बना के उनकी पूजा न करना धिक्कार है। तो आप भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके जहाँ तक हो सके भोलेनाथ की कृपा अपने ऊपर बनाने का पूर्ण प्रयास करिए और जहाँ तक हो सके भस्म को धारण करिए, क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि भस्म धारण करने वाले व्यक्ति का या त्रिपुंड लगाने वाले व्यक्ति का कोई निंदा करता है तो साक्षात वो भोलेनाथ की ही निंदा करता है और त्रिपुंड और भस्म जो धारण करता है वो साक्षात भोलेनाथ को ही धारण करता है और उसके ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण या धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे और आप हमारी वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का पूर्ण प्रयास करिए और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। मैं आपको अच्छी अच्छी कथाओं को लेके आपसे मिलता रहूँगा और जो भी हो सकेगा तो आपके जीवन में अंधकार है तो उसको उजाला लाने का पूर्ण प्रयास करूँगा, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से मैं ये आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो YouTube चैनल का मैं आभार करता हूँ कि हमारा जहाँ तक हो रहा है तो हमारा YouTube चैनल मदद कर रहा है और उसका पूर्ण उद्देश्य है कि मैं आगे बढ़ूँ इस धार्मिक पुस्तकों को लेके और आपके सामने रखते हुए आपके जीवन को बदलने का पूर्ण प्रयास करूं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। धन्यवाद।